देखिए, आप शुरू से पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल को देख रहे हैं। हम धीरे धीरे उसे अप टू डेट यानी कि आधुनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे हाथ में आया था तब उसका ओसी भी नहीं था, उसके साथ बारे पे उसका नाम भी नहीं था। सबसे पहले हमने वो किया। फिर कोविड समय जो ज़रूरत थी, हमने कोविड अस्पताल यहाँ खड़ा किया, जो कि एक उस वक्त की ज़रूरत थी। और उस समय आपको याद दिला दूँ कि कोविड अस्पताल इतना सुंदर बना था कि 56 लोगों को एक साथ ठीक करके छुट्टी करने की जो रिकॉर्ड है वो हमारे पंडित भीमसेन जोशी के नाम है। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और समय टू समय एक समय ऐसा आया था जब ठेकेदारों का एक्सटेंशन नहीं मिला था और पगार नहीं हुआ था 4 महीने से। ऐसे छोटे मोटे कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उसको मैं सॉल्व करती रहती हूँ। अब हमारे यहाँ कैथलैब की मंजूरी हो गई है, जो कुछ हॉस्पिटल गिने चुने हैं जिसमें कैथलैब होना चाहिए, यहाँ भी मंजूरी हो गई है। उसको डिज़ाइन आर्किटेक्ट आके देख के गया है। पर जैसा आपको मालूम है, हर चीज़ थोड़ी सी स्लो होती है, हमें बार बार उसको पुशअप करना पड़ता है। तो कैथलैब की मंजूरी मिली है, उसकी डिज़ाइन अप्रूव हो गई है। अब उसकी प्रशासनिक मान्यता होगी और अब और 1.5 से पौने 2 महीना वो और आगे इसलिए जाएगी कि आचार संहिता अब 1-2 दिन में शायद चालू हो जाएगी। तो अब ये काम वैसे भी 1-1.5 महीने के लिए सब ठप हो जाएंगे और उसके बाद हमें उसको वापस शुरू करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा मोतीबिंदु के ऑपरेशन बहुत सुंदर तरीके से चल रहे हैं, यानी आधुनिक लेज़र मशीन के साथ ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं। और अब मैंने जिससे भी बात की, जिनके जिनके भी मोतीबिंद के ऑपरेशन हुए, वो बहुत खुश है कि बहुत अच्छी तरह से हमारे ऑपरेशन हुए, बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। तो धीरे धीरे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टेम्बा में वो सब सुविधा हो जो एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में छोड़िए, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो सब हम धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट की तरह वो एक ही झटके में नहीं होगा, हमें भी हर साल में दो या 3 ऐसे धीरे धीरे जैसे ही होता है। लेकिन एक बात मैं विश्वास दिला दूँ कि ये मेरे लिए प्रायोरिटी का विषय है, क्योंकि आरोग्य ये मेरे लिए सबसे पहला विषय है। आपने देखा होगा, अभी मैंने कैंसर हॉस्पिटल का पूर्ण रूप से फाइल मेरी साइन होके आ गई है और पूरी मंजूरियां सब हमें मिल गई है। बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। टेम्बा हॉस्पिटल को आधुनिक बनाने का यानी अप टू डेट बनाने का काम भी कहीं पीछे नहीं छूट रहा है। हम उसे समय समय पे किस तरह से और अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 1 या 2 साल में यहाँ ब्लड बैंक के लिए मैंने लेटर लिखा है कि यहाँ ब्लड बैंक भी चाहिए मैं उसका भी फॉलोअप कर रही हूँ, कैथलैब का फॉलोअप कर रही हूँ। अभी फ़ोन करके मैंने पूछा कि कौन से डॉक्टर कम है वो बताइए, ताकि आचार संहिता रहते हम उनके एडवर्टाइज निकाल के उनको अपॉइंट कर सके, ताकि जो डॉक्टरों की कमी है। हर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर काम करते हैं और साल भर 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद चले जाते हैं, तो ये वैकेंसी बार बार आती रहती है। तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ कम से कम डॉक्टरों की कमी नहीं है। तो अभी 5 मिनट पहले ही तारवी जी से पूछा कि हमारे यहाँ कौन से सर्जन अभी नहीं है, वो बताइए, ताकि उसके मांग भी मैं लेटर पे जल्दी से जल्दी कर सकूँ। मैंने अभी आपको कहा कि इस शहर में कोविड हॉस्पिटल, पहले 2 पेशेंट हमारे कस्तूरबा हॉस्पिटल में गए थे, आपको याद होगा। और उसके तुरंत बाद 15 दिन मैंने रात और दिन एक करके यहाँ कोविड हॉस्पिटल बनाया था। वेंटिलेटर 1 करोड़ के वेंटिलेटर हमने यहाँ लाए थे और रखवाए थे। और ऑक्सीजन प्लांट जो कहीं और नहीं हुआ था, पहले 3 ऑक्सीजन प्लांट जब आए थे उसमें से एक मेरा भाईंदर में लगा था और आज भी वहाँ ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। फिर एक बार कहती हूँ कि समय समय पे, चाहे वो हमारे NGO को बोले, बैठने की व्यवस्था हो और कुछ हो, वो हम कराते रहते हैं। ताकि बीच में खाने की व्यवस्था कराई थी, तो हमारे ओम प्रकाश जी गारोडिया, जिनको हमने वहाँ मनोनीत किया है, बहुत सुंदर तरीके से हर छोटी बात पे वो ध्यान रखते हैं। और तुरंत ही मुझे फ़ोन आ जाता है, भाभी ये बात कमी है, आप तुरंत इस पर फॉलोअप करिए। थोड़े से उतावले हैं, इसलिए उनको लगता है कि क्यों ये काम कल का कल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ता है और ये काम ज़रूर होगा। सागरी सेतु एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। आप देखिए, कोस्टल रोड भाईंदर तक आ रहा है। हमारा कनेक्शन बॉम्बे से होने के लिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी रोरो भी चालू हो जाएगी 2nd फेज़ में, बॉम्बे तक, बैंड्रा तक, और उसके बाद नरीमन पॉइंट तक मेट्रो आ ही रहा है। पर विरार से कनेक्टिविटी बहुत सुंदर तरीके से सागरी सेतु से हो जाएगी।
30,000 करोड़ का एक जो बजट भी उसके लिए पास हो गया है और बहुत जल्दी ये काम भी शुरू होगा और बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी हो जाएगा। मुंबई टू विरार तक की कनेक्टिविटी इतनी सुंदर हो जाएगी, कोस्टल रोड और उसके बाद सागरी सेतु।